श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथा में हमेशा कहते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाइए और शिवलिंग पर शिव जी को समर्पित कराइए। और यदि आपके पास किसी दिन जल ना हो तब आप मंदिर जाकर यदि 3 बार ताली बजा देते हैं तो उतने में ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि इतना भी नहीं कर सकते और आप किसी शिव मंदिर या शिवालय से निकल कर जा रहे हैं तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, आप उस शिखर का दर्शन भी करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करने जा रहे हैं, यदि उस जल में आप इस एक चीज़ को मिलाकर चढ़ा देते हैं तो यदि आपको कोई बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया है या आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आपको महादेव से कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि इस एक चीज़ को मिलाकर जो भी व्यक्ति शिव जी को समर्पित कर देता है उस जल को, तो हर प्रकार की बीमारी, रोग, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उस व्यक्ति को आती है, छोटी से छोटी समस्या भी यदि आती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी यदि हो जाती है, तो हर प्रकार की बीमारी के लिए ये उपाय बेहद ही कारगर है। तो आप कुछ दिन तक इस एक चीज़ को मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आज से ही आप इस काम को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपको कौन सी चीज़ जल में मिलानी है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। तो आप जिस जल को समर्पित करने जा रहे हैं वह जल आप अपने घर से ले लीजिए। अपने रसोई घर के परिंदे मटके में से एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाइए और उस जल में आपको मिला लेनी है थोड़ी सी इत्र। थोड़ा सा इत्र उस जल में मिलाकर आप इत्र कोई सा भी ले सकते हैं। चंदन का इत्र ले लीजिए या गुलाब का इत्र ले लीजिए। भूल कर भी आपको केवड़े का इत्र नहीं मिलाना है। केवड़े का इत्र महादेव को नहीं चढ़ता, ना ही केवड़े का फूल चढ़ता है, ना ही इत्र चढ़ता है, इससे भारी पाप लगता है। तो केवड़े को इत्र को छोड़कर आप कोई भी इत्र, चंदन का, गुलाब का, मोगरे का कोई भी इत्र जल में मिलाकर महादेव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आज से ही आप इस इत्र मिले हुए जल को देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग होगा या छोटी छोटी बीमारियां आपको हो जाती हैं, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप हर रोज शिवलिंग पर इत्र मिला हुआ जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि आपको कोई भारी रोग हो गया है, कोई भयंकर बीमारी आपको हुई है, कैंसर जैसी भी यदि आपको बीमारी हो गई है, तो यदि आपके पास सीहोर वाला रुद्राक्ष हो, सीहोर में जो रुद्राक्ष मिलता है, जो बिन पैसे की रुद्राक्ष मिलता है, जहाँ पर हम कंकर संकर लेकर आते हैं, अपने हाथ को ऐसे फैलाकर जो प्राप्त करके जो रुद्राक्ष लेकर आते हैं, जो फ्री में मिलता है, जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो वाला रुद्राक्ष यदि आपके पास है तो उस रुद्राक्ष को पानी में गला लीजिए। रात में आप किसी कलश में, किसी पात्र में डाल दीजिए। उसके बाद सुबह शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जल झील कर आचमन कर लीजिए। ये रुद्राक्ष वाला जल हर तरह की बीमारी को भी फेल कर सकता है। जाने कितने ही लोगों को कैंसर इस एक छोटे से उपाय से हुआ है। आप हर रोज़ शिवलिंग पर जल समर्पित कीजिए रुद्राक्ष वाला और हर रोज़ आचमन कीजिए। यदि आपको कोई भी भयंकर रोग हो गया हो, कोई भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो गई है, तो आप इस एक छोटे से उपाय करें। ये उपाय बेहद ही कारगर है और इस उपाय को लेकर गुरुजी के पास हर रोज़ ही जाने कितने ही पत्र आते हैं जिनमें उनकी बीमारी, उनका कैंसर रुद्राक्ष वाले जल से समाप्त हो गया है और अब वो स्वस्थ हैं। जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब वो 1.5-2 महीने की ही बस मेहमान रह गए हैं, सेवा कर लो, ऐसे लोग भी उस रुद्राक्ष वाले जल से ठीक हुए हैं। तो यदि आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई है, कोई बड़ा रोग हो गया है, तो आप इस छोटे से प्रयोग को करके देखिए, कुछ दिन लगातार करके देखिए और उसके बाद अपनी जांच कराइए। देवाधिदेव महादेव ने चाहा तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों की रोग बीमारी इस एक छोटे से प्रयोग से खत्म हुई है। तो यदि आपके पास सीहोर वाला रुद्राक्ष है तो आप इस उपाय को कीजिए और यदि नहीं है तो आप सीहोर जाकर रुद्राक्ष मांग कर लेकर आइए और इस प्रयोग को ज़रूर कीजिए। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।